Hi everyone, welcome to Abhipedia Defense channel powered by Abhimanyu IAS. So students, today we are going to discuss NDA previous year questions related to spotting errors. Clear? तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. चैप्टर है हमारा ये नाउन्स. क्लियर? बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का. ठीक है, तो आज हम इसके कुछ मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नाउन चैप्टर से रिलेटेड. तो बिफोर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है, जैसे कि हमने पहले भी किया है कि अगर आपको कोई डाउट होगा, ये हमने एक कोर्स लॉन्च किया है एनडीए एग्जाम विद अबीपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल. क्लियर? और कोई भी डाउट क्वेरीज होगी तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. क्लियर? और इससे पहले जो है ये हमारे 4 जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, इन पे भी आप हमारा जो है चैनल इसको फाइंड आउट कर सकते हो. और इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट on our given number. Clear? So let's come to the question students. हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जैसे कि एनडीए के जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, एरर डिटेक्शन पे सवाल आते हैं. तो डायरेक्शन सेइंग सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन ग्रामेटिकल एरर, फाइंड आउट द पार्ट व्हिच हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट. इफ द सेंटेंस कंटेन्स नो एरर देन मार्क ई एज योर आंसर. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेटमेंट को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको स्प्लिट कर देता हूं ऑप्शंस में ए बी सी डी ई. जैसे कि मैं अगर स्टेटमेंट पे आपको लेके जाता हूं डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली एक स्टेट का पेपर हुआ पंजाब का, उसमें भी एक सेम स्टेटमेंट पूछा गया था जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है. दैट इज फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन आई होप्ड फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब. क्लियर? तो ये अभी रिसेंटली ही आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली स्टेट के पेपर में. तो ये नाउन का बेसिकली एक पॉजेसिव केस का कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स. नाउन जिसको पॉजेसिव केस बोलते हैं, नाउन के एक्चुअली केस का प्रॉब्लम है ये. ओके, तो केसेस होते हैं नाउन के केसेस. तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था. स्टेटमेंट सेइंग फॉर हर सेक, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन. एक्चुअली ये जो लिविंग बीइंग है यहाँ पे, इसको हमें यहाँ पे पॉजेसिव केस में लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको क्लियर भी करता चलूंगा आपका कॉन्सेप्ट कि ये बी पार्ट है तो की क्यों है. अब जैसे ऑप्शन में ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई तक यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट को ब्रेक किया हुआ है, तो इसमें कोई एक पार्ट स्टूडेंट्स रॉन्ग है. क्लियर? एरर कैन बी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, देयर कैन बी नो एरर आल्सो. तो ग्रामेटिकली आप लोग यहाँ पे बहुत साउंड होने चाहिए. योर ग्रामर मस्ट बी साउंड ओवर हियर. आपको कंफर्म करना पड़ेगा, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है एरर को क्लिक कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा क्लियर करूं तो पॉजेसिव केस एक्चुअली जो नाउन का होता है स्टूडेंट्स, नाउन पॉजेसिव केस का एरर है ये. तो नाउन के अंदर ये बताया है कि जब हम पोजेशन शो करते हैं, पोजेसिव का बेसिकली मीनिंग होता है ऑनरशिप, किसी चीज पे कब्जा बताना, अधिकार बताना. सो नाउन में बताया कि लिविंग बीइंग की जब भी बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग बीइंग, ओके, लिविंग की बात करेंगे तो वहां पे हमें लगाना पड़ता है एपोस्ट्रोफी एस. जैसे हम बोलते हैं दिस इज राहुल्स कार, दिस इज मोहन्स अम्ब्रेला. क्लियर? सो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बोल सकते आई वेंट टू माई कजन हाउस. सो देयर वी हैव टू यूज I went to my friend's house. So there we have to use this particular apostrophe s actually. Why we have to use? Because we have to show possession there. कि मैं अपने फ्रेंड के घर गया, तो आप ऐसे बोलोगे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस. अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा देखते हैं. बोल रहा है फॉर हर से, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि उसके खातिर एज वेल एज फॉर मोहन. तो यहाँ पे मोहन नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मोहन इट शुड बी मोहन्स. क्लियर? बिकॉज पोजेशन हमें शो करने के लिए यहाँ पे मोहन के साथ एपोस्ट्रोफी एस को पुट करना पड़ेगा. फर्दर बोल रहा है आई होप्ड फर्वेंटली. इस वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि मेरी ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है दैट शी माइट गेट अ जॉब, कि जॉब उस लड़की को मिलेगी जिसकी ये शी की बात कर रहा है, ना कि मोहन की. अब फिर फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन और कर देता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग, जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग पोजेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो शो करता है प्रेपोजिशन ऑफ. ठीक है, नॉन लिविंग में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाया जाता है. जैसे मैं बोलता हूं फैंस ब्लेड, इफ आई से फैंस ब्लेड, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, फैंस ब्लेड, टेबल्स लेग्स, ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? बिकॉज फैन इज व्हाट? नॉन लिविंग. तो अगर इसको हमने करेक्ट करना है, सो नाउ वी हैव टू राइट ब्लेड्स ऑफ फैन, legs of table. Clear? So like this we have to make this particular case.
राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्टिकुलर, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक पॉजेसिव केस का। पॉजेसिव का मीनिंग ऑनरशिप होता है, अधिकार होता है। जब हम किसी चीज पे पोजेशन शो करते हैं तो वहां पे हमें ये लिविंग और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग जो है जनरल कॉन्सेप्ट है, फिर ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत आगे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट भी होते हैं जहां पे एपोस्ट्रोफी एस लग भी जाता है, बट वो एक्सेप्शंस फिर जब हम चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं आपको क्लियर करूंगा। यहां पे टू द पॉइंट मैंने आपको बता दिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेनी टाइम्स ये भी डिफेंस के एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली वन ऑफ कॉन्सेप्ट। कभी भी स्टूडेंट्स किसी स्टेटमेंट में वन ऑफ गिवन हो, अगर कभी भी वन ऑफ आ जाए, सो यू पीपल हैव टू कीप टू थिंग्स इन योर माइंड। वन ऑफ के साथ दो चीजों का ध्यान रखना होता है। इसके साथ जो हमेशा जो नाउन गिवन होता है, नाउन हमेशा इसके साथ प्लूरल जाता है, नाउन गोज प्लूरल। और वन ऑफ के साथ जो हमेशा जो वर्ब होती है स्टूडेंट्स, तो वर्ब हमेशा जाती है इसके साथ सिंगुलर। ओके, दिस इज रिटन स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। इन स्पोकन इंग्लिश मोस्टली पीपल आपने सुना भी होगा, कई लोग हमें ऐसे बोल देते हैं, समटाइम्स पीपल स्पीक लाइक दिस, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई टीचर। ओके, जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मीन्स आउट ऑफ मेनी फ्रेंड्स यू आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल फ्रेंड। क्लियर। जैसे यहां पे बोल रहा है इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू इंस्पायर मी, तो मतलब आउट ऑफ मेनी फ्रेंड्स आप किसी एक फ्रेंड की बात कर रहे हो कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसमें से एक ऐसा मेरा फ्रेंड था जो मुझे मोटिवेट किया करता था। वन ऑफ माई टीचर्स यूज्ड टू, वन ऑफ माई टीचर्स बोलना पड़ेगा, ना कि आपको टीचर बोलना पड़ेगा, बिकॉज वन ऑफ मीन्स कोई एक की बात कर रहे हो। सो आउट ऑफ मेनी आप किसी एक की बात कर रहे हो। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो एरर बनेगा दैट वुड बी इन सी पार्ट, इंस्टेड ऑफ कंट्री वी हैव टू पुट ओवर हियर कंट्रीज, क्योंकि वर्ल्ड में जो बोलना चाह रहा है, वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उसमें इंडिया क्या है, एक फिल्म प्रोड्यूसिंग देश है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कंट्री वी हैव टू पुट ओवर हियर कंट्रीज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ कॉन्सेप्ट बोला जाता है, दो बातों का ध्यान रखना है, नाउन हमेशा प्लूरल लेके जाना है और वर्ब हमेशा इसके साथ सिंगुलर जाती है। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट सेइंग द हॉल इज फुल, there is no place for anyone else। क्लियर। अब इसका एक मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज ये एक ग्राउंड है, ओके, जैसे एक ग्राउंड है। अब जैसे स्टेडियम होता है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी ये जगह यूज करने वाली होती है। ये सपोज ये है कि जिसमें हम क्रिकेट खेलते हैं और बाहर जो पत्ते पुत्ते पड़े होते हैं, बाउंड्री वॉल्स लगी होती हैं, ये जो प्लेस है ना बाहर वाला, इसके लिए हम प्लेस यूज करते हैं। क्लियर। ये जो अंदर वाला जो यूज करने वाली जगह होती है, जैसे अगर मैं प्लेस की इस रूम में बात करूं तो ये जो नीचे फ्लोर है ये भी प्लेस ही है। क्लियर। ये जो यूज करने वाली जगह होती है दैट इज कॉल्ड रूम एक्चुअली। अब रूम मीन्स वही नहीं होता कि कमरे की बात कर रहे हो। जैसे आप कोई दो यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं तो मुझे बोलना है प्लीज मेक सम रूम फॉर मी, तो रूम स्पेस के लिए भी यूज होता है, जगह के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जो जगह यूज करने के लिए हम यूज में लाते हैं दैट इज कॉल्ड रूम, नॉट प्लेस। प्लेस वर्ड कभी मत यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ए देन बी देन सी, इंस्टेड ऑफ प्लेस आप यहाँ पे स्पेस यूज कर सकते हो या आप यहाँ पे रूम यूज कर सकते हो। क्लियर। सो एन अनऑक्युपाइड प्लेस that is used for some purpose, we can say that is called room actually। clear। so instead of place, ये भी important error है, place की जगह पे जो room आता है, ठीक है। क्यों आया मैंने आपको बता दिया। ये जो सारी बाहर वाली जगह दिस इज कॉल्ड प्लेस, प्लेस हम इसके लिए यूज करेंगे। जो रूम है वो है एन अनऑक्युपाइड स्पेस दैट इज यूज्ड फॉर सम पर्पस बेसिकली, देयर वी हैव टू यूज रूम। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स टू कंप्लीट to do at the same time। so I am given so many works to do at the same time। so students you have to keep, there are some concepts related to countable and uncountable nouns। countable nouns things which we can count and uncountable things which we can't count। क्लियर, सिंपल सी बात है। तो काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल होती है जिनको हम नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट है सेंटेंस में, एक्चुअली ये जो वर्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, वर्क्स आर नेवर कंसीडर्ड एज काउंटेबल, वर्क्स आर अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होती है, एडवाइस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ओके। फायर अनकाउंटेबल है, नॉलेज अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के लिए कभी भी हम मैनी नहीं लगाते, अनकाउंटेबल
थिंग्स के लिए हमेशा लगाया जाता है मच. सो आई एम गिवन सो मच वर्क टू डू एट द सेम टाइम. व्हेन वी यूज here much, so we don't need to use this particular s here also. s भी नहीं लगाओगे आप. clear? many कहाँ लगता है? if I say how many family members do you have, how many books do you have, how many pens do you have, clear? how many brothers do you have, how many siblings do you have? so brothers are countable, stars are also countable, remember. but if I say she gave me many information, गलत हो जाएगा. she gave me much information. हम अनकाउंटेबल के साथ मच लगाते हैं. ओके हम वहां पे मैनी नहीं लगाते. सो मैनी वर्क्स कभी नहीं होता. इंस्टेड ऑफ मैनी वर्क्स इट शुड बी मच वर्क. राइट. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5th statement saying she is not leaving Meerut tomorrow as order for her transfers have been cancelled. Okay, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है that is she given there. ओके तो आगे जाके जो स्टूडेंट्स ये यूज कर रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन में जो ऑर्डर यूज कर रहा है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑर्डर वी हैव टू यूज ऑर्डर्स. ऑर्डर्स आना चाहिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है तो ऑर्डर नहीं होगा. बाकी आगे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. शी इज नॉट लिविंग मेरठ टुमारो एज ऑर्डर्स फॉर हर ट्रांसफर्स हैव बीन कैंसल्ड. सो इंस्टेड ऑफ ऑर्डर इट शुड बी ऑर्डर्स. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्सेप्ट है. मैं बार बार वही बात बता रहा हूं कि जब हम व्हेन वी स्पीक इंग्लिश वी डोंट कंसीडर दिस थिंग्स. ग्रामेटिकल रूल्स को देख के हम इंग्लिश को नहीं बोलते हैं. बट सिंपल सी बात है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें कोर ग्रामर को पूछता है. ठीक है आपकी जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश को पूछा जाता है. जैसे आप बोलोगे आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजन ब्रदर. देखा जाए इन स्पोकन इंग्लिश मोस्टली पीपल स्पीक लाइक दिस. ही इज माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन सिस्टर. बट रिटन स्टैंडर्ड इंग्लिश में व्हेन वी स्पीक cousin, when we use cousin we never use their brother or sister. कजन के साथ कभी भी स्टूडेंट्स ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता है. अब ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस. SUPER सुपरफ्लुअस. There are some superfluous expressions in English. Superfluous का मीनिंग होता है unnecessary, which is not required actually. clear? जिसकी जरूरत नहीं होती है, जो irrelevant होता है, unnecessary होता है. जैसे मैं एक दो एग्जांपल और आपको यहाँ पे दे देता हूं. जैसे if I say angry mob, angry mob, तो मे बी आपको इसमें एरर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मॉब इटसेल्फ मींस होता है स्टूडेंट्स एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल. मॉब का मीनिंग खुद में ही एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल होता है. तो इसके साथ कभी भी हम एंग्री नहीं लगाते. इन स्पोकन इंग्लिश जनरली वी पीपल स्पीक लाइक दिस, इट्स अ बिग ब्लंडर, इट इज अ बिग ब्लंडर. बट एक्चुअली व्हेन वी यूज बिग ब्लंडर देन वी नेवर यूज बिग, बिकॉज ब्लंडर इटसेल्फ मींस बिग मिस्टेक होता है. सो इट्स अ ब्लंडर होना चाहिए, ना कि इट्स अ बिग ब्लंडर होना चाहिए. सो बिग ब्लंडर के साथ बिग को ड्रॉप किया जाता है. कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड कभी नहीं होता. कंक्लूसिवली का मीनिंग भी खुद ही टू पुट समवन और समथिंग इन डाउट और इन सस्पिशन होता है. तो कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड के साथ कंक्लूसिवली को ड्रॉप किया जाता है. ठीक है एंग्री मॉब के साथ एंग्री को ड्रॉप कर देंगे. और कोई भी वर्ड है इंग्लिश में, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं इफ आई से रिटर्न देन बैक, रिटर्न बैक. तो जिस भी वर्ड में इंग्लिश में री आता है, रिटर्न बैक कभी नहीं होता. बैक सुपरफ्लुअस है यहाँ पे. ठीक है रिमाइंड बैक गलत हो जाएगा. रिकॉल बैक गलत हो जाएगा. डिफेंस के एग्जाम में एक बार ये वर्ड आया था रिट्रीट, रिट्रीट बैक. तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि जिस भी वर्ड में री आता है वो कभी वर्ड अपने साथ बैक लेता ही नहीं है, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा. रिटर्न इटसेल्फ मींस बैक ही होता है. रिट्रीट का मीनिंग भी स्टूडेंट्स टू मूव बैक होता है, पीछे हटना. कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट बैक, और फोर्सेस को पीछे हटना था. क्लियर? तो रिट्रीट का जो ऑपोजिट होता है दैट इज एडवांस. बैकवर्ड कभी मत करना. रिट्रीट का ऑपोजिट राइट एडवांस होता है. एडवांस मींस टू मूव फॉरवर्ड एंड रिट्रीट मींस टू मूव बैक. Come to the question number next, 7th question. Statement saying a large scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented amount of radiation that can penetrate into the biological tissue. Clear? तो suppose यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सोचेंगे कि मे बी यहाँ पे
न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशंस में भी स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन अमाउंट इटसेल्फ प्लूरल है तो इसमें भी एस नहीं आना है, और टिश्यू का कोई प्लूरल नहीं होता, इस स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है, बट इसमें एरर कोई भी नहीं है। अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट, होता है टू एंटर इनटू समथिंग, इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू। टिश्यू का प्लूरल टिश्यूज मत करना, रॉन्ग हो जाएगा, इस स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स, एक्चुअली कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। तो अगर हम क्राइटेरियन की बात करें तो क्राइटेरियन एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है और इट्स प्लूरल इज क्राइटेरिया। जैसे ऑरबीएस में फिनोमिनन, फिनोमिना, फार्मूला, फार्मूले, फार्मूलाज, बोथ आर, मतलब फार्मूले भी हो सकता है प्लूरल में, फार्मूलाज भी हो सकता है। फिर एक लीगल वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है, लैक्यूना। लैक्यूना मींस होता है लूप होल, ड्रॉबैक, कमी। अब व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लैक्यूना? इट्स प्लूरल वुड बी लैक्यूने आल्सो, एंड इट्स प्लूरल वुड बी लैक्यूनाज आल्सो। ये दोनों ही फॉर्मेशन में करेक्ट माना जाता है। इधर यू कैन से लैक्यूने और यू कैन से लैक्यूनाज, बोथ आर करेक्ट। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमें देखना पड़ेगा स्टेटमेंट सेइंग द फॉरमोस्ट criterion of selection we adopted were the number of years of training a dancer had received under a particular guru. This is the statement. Okay, so in this particular A option, noun is given over here singular, and in B part there is a verb given were, that is plural. Now we have to check whether we have to modify this particular noun or whether we have to modify that particular verb. Clear? अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ड गिवन है द फॉरमोस्ट। द फॉरमोस्ट होता है स्टूडेंट सबसे पहला। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपकी सबसे जो फर्स्ट ड्यूटी है वो ये है कि आपने क्लास के टाइम पे आना है। योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज दिस, इज लगाते हैं ना हम वहां पे। क्लियर? तो द फॉरमोस्ट से यहाँ पे आपको उसने एक हिंट दे दिया है कि आप इसको समझो। क्लियर? द फॉरमोस्ट मींस टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। जब ये फर्स्ट की बात कर रहा है तभी तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर गिवन है, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि द फॉरमोस्ट जो गिवन है वहां पे द फॉरमोस्ट होता है सबसे पहला। सबसे पहला मींस वो पहले की ही बात कर रहा है, एक की ही बात कर रहा है, तभी नाउन यहाँ पे सिंगुलर दे रहा है, तो ऑब्वियस है फिर एरर हमारी बन जाएगी यहाँ पे, दैट वुड बी इन आर बी ऑप्शन, मींस वर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे हम इसको बी ऑप्शन बना लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ वर वी हैव टू पुट ओवर हियर वाज। वर की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगना चाहिए? वाज आएगा, राइट? ठीक है, हम यहाँ पे वर लिख के वहां क्राइटेरिया नहीं कर सकते क्योंकि द फॉरमोस्ट वहां पे सिंगुलर है, उसकी वजह से। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। आई एम श्योर दैट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। एक्चुअली जो नाउन का जो चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली बेस्ड होता है सिंगुलर प्लूरल एरर पे और कंफ्यूजिंग नाउन्स पे। जनरल फॉर्मेशन में तो हम ये पढ़ते हैं कि जब हम बॉय का प्लूरल करते हैं तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। क्लियर? अब ये एक लड़का है और ये बहुत सारे लड़के हैं, जनरल फॉर्मेशन तो यही है। लेकिन कंफ्यूजिंग नाउन स्टूडेंट्स ये होते हैं, जैसे वुड, वुड इज टू मटेरियल, लकड़ी, लेकिन जब हम इसका प्लूरल करते हैं वुड्स तो यहाँ पे ये हमें डिफरेंट मीनिंग देता है। हियर इट मींस फॉरेस्ट। द थीफ रैन इनटू द वुड्स, चोर जंगल की तरफ भाग गया। ये होता है कंफ्यूजिंग नाउन का कॉन्सेप्ट। जैसे गुड होता है, सिंपल एग्जांपल उठा रहा हूं, वन इज गुड एंड अनदर इज, इट्स प्लूरल वुड बी गुड्स। अब गुड मीन्स व्हाट? गुड मीन्स तो क्वालिटी है, ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल। ओके, जब हम इसका गुड्स करेंगे तो यू नो वेरी वेल गुड्स मीन्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? थिंग्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंफ्यूजिंग नाउन्स एक्चुअली, जिसका यहाँ पे एरर पूछ रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स कंटेंट होता है और एक कंटेंट्स होता है। जैसे गुड और गुड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, वैसे कंटेंट और कंटेंट्स के मीनिंग में भी डिफरेंस है। ओके, जो सिंगुलर में कंटेंट होता है, अगर हम सिंगुलर के कंटेंट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन, पीस, शांति। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। There is a proverb in English, contentment is happiness. जो इंसान शांति में रहता है वो सुख में रहता है। संतोष परम सुखम,
क्लियर। सो कंटेंट वहां पे हमें मीनिंग देता है सेटिस्फेक्शन का। कंटेंट हम मैटर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट ने एसे राइटिंग में बड़ा अच्छा कंटेंट डाला है, मींस मैटर बहुत अच्छा दिया है। लेकिन जब हम इसका स्टूडेंट्स प्लूरल करते हैं तो कंटेंट्स का वहां पे मीनिंग हो जाता है। जैसे हम बुक देखते हैं, बुक में स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स की लिस्ट होती है दैट इज कॉल्ड कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स वी कैन से। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, बोल रहे आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। अब अगर हम इसको रीड करते हैं ऐसे, यहां पे हम बोलते हैं नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल, तो बोलने में तो ये सही हो जाएगा, इट्स कंटेंट, इट मेक्स प्रॉपर सेंस। बट यहां पे नाउन हमें कंटेंट का यहां पे गलत मीनिंग चला जाएगा। कंटेंट का मीनिंग मैंने बता दिया, पीस होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। बट जबकि इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ पीस, सो दैट इज व्हाई यहां पे कंटेंट्स ही रहेगा। और हम डी ऑप्शन में यहां पे इंस्टेड ऑफ इज वी हैव टू पुट ओवर हियर आर। So this would be the right solution. Very very important sentence, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। क्योंकि बच्चे वो क्या करते हैं, उनको लगता है स्टूडेंट्स को कि इस कंटेंट करके यहाँ पे मैं इज रहने देता हूँ, ठीक है, जबकि कंफ्यूजिंग नाउन का एरर है। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंटेंट करते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, जबकि कॉन्टेक्स्ट इस सेंटेंस में सेटिस्फेक्शन का नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है बेसिकली पार्ट्स की, कि ना तो घर और ना ही उसके जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो सेल के लिए नहीं है। Right? Come to the question number 10th. 10th question. The scientist must follow his hunches and his data wherever it may lead. Actually ये जो hunches word होता है, hunches का meaning होता है students ideas, thoughts. The scientist must follow his hunches and his data. अब यहाँ पे two things are coming. hunches ideas होता है और आगे data आ रहा है, means statement is going in plural. स्टेटमेंट यहां पे स्टार्टिंग में मस्ट मॉडल यूज कर रहा है, ओके, ये प्लूरल सेंटेंस जा रहा है। जब ये बात प्लूरल में कर रहा है तो यहां पे डी ऑप्शन में स्टूडेंट्स आपका यहां पे इट नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ इट वी हैव टू पुट ओवर हियर दे। द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डाटा वेयरएवर दे मे लीड, कि जहां पे उसको उनकी जरूरत पड़ती है आइडियाज और डाटा की। प्लूरल है इसलिए हम वहां पे दे लगाएंगे, ना कि इट लगाएंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। अगेन ये भी कंफ्यूजिंग नाउन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं आपको बोलता हूं राइट दीज वर्ड्स ऑन योर नोटबुक, तो हम शब्दों के लिए बोल रहे हैं। बट इफ आई से ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, जैसे मैंने आपको कंटेंट और कंटेंट्स का डिफरेंस बताया, वैसे ही वर्ड और वर्ड्स में भी कंफ्यूजिंग नाउन का डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्ड मीन्स अलग हो जाते हैं, वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। देयर आर 3 मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। पहला इसका मीनिंग होता है प्रॉमिस, सेकंड इट मींस मैसेज, और इसका थर्ड मीनिंग होता है स्टूडेंट टॉक। दीज आर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड एक्चुअली, क्लियर। तो वर्ड, if I say he is a man of word, so he is a man of promise, I am saying. He sent me word, there it means he sent me message. And yesterday I had a word with you, there it means yesterday I had a little talk with you, conversation with you. आपसे मेरी पिछले कल हल्की सी बात हुई थी। तो वर्ड के मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, तो you should always be true to your word। यहाँ पे होना चाहिए, वर्ड्स नहीं आएगा क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है, वो अल्फाबेट होते हैं, क्लियर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट है नाउन का। द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। तो अर्लियर आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट का जो एरर बनेगा दैट वुड बी इज इन बी पार्ट, इंस्टेड ऑफ मैनी इंफॉर्मेशन वी हैव टू पुट हियर मच इंफॉर्मेशन। मैनी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, मच इंफॉर्मेशन आएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। देयर आर 2 स्कोर्स। एक्चुअली ये स्कोर जो होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है अ सेट ऑफ 20। स्कोर यूज किया जाता है अ सेट ऑफ 20 के लिए। ये सिर्फ स्कोर ही नहीं होता जो हम स्कोर देखते हैं, मैचेस के स्कोर होते हैं। स्कोर जैसे डजन अ सेट ऑफ 12 होता है, सिमिलरली स्कोर अ सेट ऑफ 20 होता है। तो कभी भी डजन और स्कोर से पहले कोई नंबर गिवन हो तो इनको प्लूरल नहीं करते। 2 डजन होता है, 2 डजन्स हम कभी नहीं बोलते। He has reached the age of 3 scores and 5। अगर इसमें एरर पूछा जाए तो 3 scores नहीं होगा, वहां पे we have to put there 3 score and 5। एंड उसकी एज कितनी होगी? 1 score means 20 मल्टीप्लाई बाय 360, 60 प्लस 5 इक्वल टू 65 मीन्स उसकी उम्र जो है 65 होगी है। He has reached the age of
3 स्कोर एंड 5 मीन्स 65 एज है, एज का एक पर्सन है वो। तो स्कोर और डजन से पहले नंबर आए तो इनमें एस नहीं लगाते, जैसे 2 डजन बोलते हैं, 3 डजन बोलते हैं, डजन्स नहीं बोलते, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स। अगेन रिपीटेड एरर है, मैनी वर्क्स की जगह यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे, इंस्टेड ऑफ मैनी वर्क्स इट शुड बी मच वर्क, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, देयर आर मैनी lacuna. I earlier told you lacuna is singular, okay. In A option there is are but there is also given many. अब there are many, many वहां पे प्लूरल itself है तो वहां is तो आ नहीं सकता, तो हम B पार्ट में इस नाउन को प्लूरल कर देंगे, इंस्टेड ऑफ lacuna it should be lacunas. हमारा जो कानून है उसमें जो है, हमारा जो लॉ है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो हेल्प करती है लॉयर्स की कल्प्रिट्स की जो मदद करती है, बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी लूप होल्स, देयर आर मेनी लैक्यूनास, लैक्यूने, एक्चुअली प्लूरल वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन यूज कर रहा है, जो कि गलत है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। हमें पता होना चाहिए, जैसे फार्मूला का फार्मूले भी हो जाता है, फार्मूलाज भी हो जाता है, सिंपली लैक्यूना का लैक्यूनेज भी, लैक्यूने भी हो जाता है, लैक्यूनाज भी हो जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, ऑल इज सिस्टर इन लॉज। ये एक्चुअली छोटी सी एक फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टर है दिस इज नाउन, दिस इज preposition and this is again noun. This is called noun plus preposition plus noun construction. And in this type of construction कभी भी लेटर वाले नाउन को प्लूरल नहीं करते, हमेशा जो प्राइमरी नाउन होता है उसी को प्लूरल करना होता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सो इट शुड बी फादर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। प्राइमरी नाउन वी हैव टू मेक प्लूरल, जबकि एग्जामिनर क्या करता है, लेटर वाले जो लेटर में जो नाउन गिवन होता है उसको प्लूरल कर देता है। तो वहां पे छोटा सा नॉलेज चेक करा आपका ग्रामर का कि क्या बच्चे को इस फॉर्मेशन का पता है। जैसे पासर बाय का प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाय, तो पहले नाउन में लगेगा बाद में नहीं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। अगर आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ये सारा सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट उठ रहा है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, देयर आर सम नाउन्स व्हिच रिमेन सेम इन प्लूरल एज वेल, जैसे सीनरी है, मशीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, वेकेशन है, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो ये जो सीनरीज लिख रहा है ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, इसको आप करेक्ट कर लें। सीनरी का प्लूरल कभी सीनरीज नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होता, वेकेशंस नहीं होता, ये गलत होते हैं। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, द टेबल्स वुड। मैंने आपको पहले पॉजेसिव केस का एरर बता दिया स्टूडेंट्स कि जो नॉन लिविंग चीजें होती है वहां पे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, वो एक्सेप्शनल केस डिफरेंट है, कुछ एक्सेप्शंस है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट है तो इसको राइट करके हम लिख देंगे, इंस्टेड ऑफ द टेबल्स वुड की जगह होगा द वुड ऑफ टेबल। राइट करके आप लिख लेंगे द वुड ऑफ टेबल, ये इसकी करेक्शन बनेगी। ए ऑप्शन में गलती है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी एस लिविंग में आता है, नॉन लिविंग में नहीं आता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, आई गेव हिम 1-2 रुपीज नोट। नंबर आ गया तो यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, एरर इज इन बी पार्ट, इंस्टेड ऑफ रुपीज इट शुड बी रुपीज। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, I hope to visit my uncle only next year during summer vacations. I told you छोटे माइनर मिस्टेक्स हैं, जैसे सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता, वैसे वेकेशन का प्लूरल कभी भी वेकेशंस नहीं होता। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। रिमेंबर वन थिंग, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, समबडीज, अगर तो हम इनको अलोन यूज कर रहे हैं, समबडीज अकेला करेक्ट है, somebody's, anybody's, nobody's, everybody's, this is absolutely correct. But when we put else, जब हम indefinite pronouns के साथ else put कर देते हैं तो वहां पे ये गलत हो जाता है। तो वहां पे हमें राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से ड्रॉप करके हमें यहां पे इसको लगाना पड़ेगा। It should be somebody else's, nobody else's। सिंगल यूज होगा वो करेक्ट है। Somebody's business is nobody's business. This is absolutely correct, क्योंकि हमने यहाँ else नहीं पुट करा। ये गलत कब होते हैं indefinite pronoun, जब इसके साथ else लग जाता है, तब हम यहाँ नहीं लगा सकते, फिर हमें लगाना पड़ेगा else के साथ। Right? Come to the question number 22. जैसे politics ही होता है, economics ही होता है, physics ही होता है, civics ही होता है, okay, wages, surroundings, slogans, कुछ ऐसे nouns है, innings ही होता है। The first innings is over. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति गंदा खेल है। पॉलिटिक्स में एस आ रहा है तो ऐसा नहीं हम उसके आर लगा देंगे, गलत हो जाएगा, कंफ्यूजिंग नाउन का क्वेश्चन है।
तो उसी तरह स्टूडेंट्स ये राशंस यहाँ पे आएगा और इसके साथ जो वर्ब लगा रहा है वो सिंगुलर लगा रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट है। रन आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग लैक होता है, राशंस की बोल रहा है कमी हो गई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। जैसे द फर्स्ट इनिंग्स इज होता है, वैसे राशंस यहाँ प्लूरल होते हैं, वो भी वर्ब अपने साथ क्या ले रहा है, सिंगुलर। और रन आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स लैक, कमी हो जाना। रन आउट मींस कमी भी होता है एक्चुअली। कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, द कमिटी इज डिवाइडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनडी और सीडीएस में सो मेनी टाइम्स इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, कमेटी और ज्यूरी दो ऐसे कलेक्टिव नाउन है स्टूडेंट्स, अगर इनका यूज कभी डिवाइडिंग में किया जाए तो हमेशा इनके साथ जो वर्ब आती है वो आती है प्लूरल, आर होना चाहिए। द ज्यूरी आर डिवाइडेड। डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट याद रखना, कमेटी एंड ज्यूरी व्हेन यूज्ड एज अ डिवाइडिंग, सो देयर वी हैव टू ऑलवेज यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, रिमेंबर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, टर्म गलत है, इट शुड बी लॉट ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, द मेजॉरिटी लाइक्स। टेंस का क्वेश्चन है, मेजॉरिटी प्लूरल है, जब मेजॉरिटी सब्जेक्ट प्लूरल है ओके तो यहाँ पे लाइक्स नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे होना चाहिए लाइक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन नॉट ऑफ मार्बल्स। अब यहाँ बच्चे कई ऐसा कर सोचते हैं कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स हो जाएगा, अगर मैं ब्रिक्स यहाँ करूंगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टोन तो सी हो जाएगा, इट मींस ये दोनों अपनी जगह सही लग रहे हैं। एक्चुअली जो मटेरियल नाउन होता है उसकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, मटेरियल नाउन्स डू नॉट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म, so the right answer would be the house is made of brick and stone not of marble, ये सही होना चाहिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, कमांडर्स इन चीफ। एक्चुअली ये गलत यूज कर रहा है यहाँ पे, कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा स्टूडेंट्स, कमांडर इन चीफ होना चाहिए। कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट ओके एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। मैंने आप बताया रिट्रीट के साथ बैक नहीं लगाते। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जो पेयर में नाउन चलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे स्पेक्टिकल्स दो पार्ट होते हैं, सीजर्स दो पार्ट होते हैं, सॉक्स ही होता है, जीन्स ही होता है, ट्राउजर्स ही होता है, बाइनाकुलर्स ही होता है, टोंग्स चिमटा होता है, पिंसर्स होता है। तो जो पेयरिंग में चलते हैं वर्ड्स उनके साथ हमेशा एस लगाना जरूरी होता है, तो जो कि राइट लग रहा है। बट इस स्पेक्टिकल्स को एक्चुअली यूज कर रहा है पेयर के साथ, अब पेयर यही हमारा ट्रू सब्जेक्ट है, तो पेयर यहाँ पे एक पेयर की बात कर रहा है जो कि सिंगुलर है, सो पार्ट ऑफ हैव इट शुड बी हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर प्लेस की जाएगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज। अब सीजर्स को यहाँ पे पेयर में यूज नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे वर्ब रखेंगे स्टूडेंट्स, डी पार्ट में आ रहा बनेगा, इंस्टेड ऑफ इट शुड। जब ये वर्ड्स, जब ये पेयरिंग वाले पेयर डिनोटिंग नाउन्स पेयर में यूज होते हैं तब वर्ब सिंगुलर लगानी होती है ओके और जब इनको पेयर में यूज नहीं किया जाता तो वहां पे वर्ब को हमेशा प्लूरल लगाते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे सीजर्स को पेयर में यूज नहीं कर रहा तो इसको सब्जेक्ट मानते हुए हम क्या करना है, यहाँ पे आर कर देना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 30th, ये भी एनडीए के पेपर में एक बार पूछा गया है। नॉर्मली जब हम कहीं पे कुछ पूछने जाते हैं, इंक्वायरी करने जाते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ योर इंस्टीट्यूट, व्हाट्स द क्राइटेरिया ऑफ योर अकेडमी रिगार्डिंग आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस ओके हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, जबकि रिटन इंग्लिश में सेंटेंस रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज क्राइटेरिया जब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे फिर हाउ कैन आई यूज योर इज। अब रिप्लेसमेंट दो हो सकती हैं, या तो मैं यहाँ पे आर कर दूं या तो मैं यहाँ पे क्राइटेरियन कर दूं। होना क्या चाहिए, अब ये सेंस देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। जब आप कहीं पे कोई कोचिंग का पता करने जाते हो तो आपके माइंड में यू पीपल हैव सो मेनी डाउट्स, सो मेनी क्वेरीज कि कैसा पढ़ाते होंगे, कैसा इनका कंटेंट्स होगा, फैकल्टीज कैसी होंगी, हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं माइंड में। तो ये देखा जाए तो ये सेंस जा रही है प्लूरल में। आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि बैच कौन सा है, फीस दोगे और अपनी क्लास में चले जाओगे। पहले आप पूरी इंक्वायरी करोगे, सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, क्लियर? आप डेमोज भी लोगे, तभी जाके फिर फाइनल डिसीजन करोगे, अजम्पशन लगाओगे कि दिस इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मी। क्लियर? तो यहाँ पे सेंस एक्चुअली प्लूरल जा रही है तो यहाँ पे ए आंसर रखा जाएगा और यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाएगा, आर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की इस वीडियो में मैं नाउन के मैंने बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, ठीक है? और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे आप जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स फाइट करोगे उसमें आपको नाउन्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे और ये आए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले पूछे हुए हैं, ठीक है? तो अगेन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स की जो पीछे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमने जो है हमारा सेशन चलते हैं अबीपीडिया डिफेंस चैनल पे, तो वहाँ पे आप जो है हमें
फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर बताया आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, और अपनी क्वेरीज जो भी हैं आपकी रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।